नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश सोडरिया। और दोस्तों, आज मैं आपको एक अपना भारत देश में प्राचीन में कितनी विश्वविद्यालय यानी कि आज की जो यूनिवर्सिटी मानी जाती है वो कितनी यूनिवर्सिटियां थी और कौन सी यूनिवर्सिटियां कौन सा राज्य में थी और उनकी क्या विशेषता थी, उसके बारे में मैं आपको दिखाएगा। और हमारा भारत, वो भारत महान और अखंड भारत कहलाता था, वो समय की बात है। अब पूरी माहिती जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए जानते हैं इस आज के ये यूनिवर्सिटी की माहिती। तो आइए जानते हैं प्राचीन सनातनी समय में भारत में शिक्षा और ज्ञान का एक विशाल इतिहास था उसके बारे में। कि हमारे प्राचीन भारत में कुल मिला के 25 प्राचीन विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटियां है। दुनिया भर से हजारों प्रोफेसर और लाखों छात्र यहाँ रहते थे और कई विज्ञानों और विषयों का अध्ययन और अध्यापन भी करते थे। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालयों की मैं आपको जानकारी देता रहूं। नालंदा विश्वविद्यालय, ये स्थान बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ईस्वी 5वीं शताब्दी में की थी। यही विश्वविद्यालय की विशिष्ट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और इनमें से विभिन्न विज्ञान, दर्शन और धर्म का अध्ययन किया जाता था। यहाँ पर करीबन 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। दूसरा नंबर पर है तक्षशिला विद्यालय, स्थान पाकिस्तान, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत पूरा एक था तभी यानी कि ईस्वी पूर्व 6वीं सदी के पहले ये विश्वविद्यालय थे। उसकी विशेषता यह थी कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है और यहाँ पर चिकित्सा, कानून, कला, सैन्य, विज्ञान और यादी की शिक्षा दी जाती थी। तीसरा नंबर पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बिहार में स्थापित थी। ये ईस्वी 8वीं शताब्दी में थी। उसकी विशेषता यह थी कि वो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में औदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसका स्थापना बिहार में किया गया था और ईस्वी 8वीं सदी में किया गया। उसकी विशेषता बौद्ध शिक्षा साहित्य का प्रमुख केंद्र था। 5वें नंबर पर आती है मिथिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार में थी। दोस्तों, ये भी बता दें कि ज्यादातर यूनिवर्सिटियां पहले बिहार में थी, तो यही बिहार, आज का जो बिहार है वो पूरा अलग था। तो उसकी विशेषता, ये मिथिला विश्वविद्यालय है, उसकी विशेषता न्याय शास्त्र और तंत्र की शिक्षा के लिए भी वो प्रसिद्ध थी। 6 नंबर पर आता है वल्लभ श्री विश्वविद्यालय, ये गुजरात की एकमात्र यूनिवर्सिटी थी। इसका ईस्वी 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी। यहाँ की विशेषता थी धर्म, कानून, चिकित्सा वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। 7 नंबर पर आती थी श्रृंगेरी मठ, ये था कर्नाटक में स्थापित किया हुआ था। उसकी विशेष अद्वैत वेदांत का प्रमुख केंद्र था। 8 नंबर पर आता है कांचीपुरम विश्वविद्यालय, ये भी तमिलनाडु में था। यही विशेषता ये है कि यहाँ पर तमिल साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया जाता था, यानी कि उनका सिर्फ उनका राज्य के लिए ये बनाया गया था। 9 नंबर पर है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। ये पुष्पगिरी विश्वविद्यालय है वो भारत का ओडिशा राज्य में था और ये विश्वविद्यालय की एक विशेषता यह थी कि यहाँ पर बौद्ध और जैन लोगों का और शिक्षा का, यानी कि दो जो धर्म है उनका शिक्षा का वो केंद्र था। 10वें नंबर पर है उज्जैन विश्वविद्यालय, यानी कि ये मध्य प्रदेश में आती है। जो आज उज्जैन शहर बसा जाता है ना, वो नाम से वो जानी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ज्योतिष, खगोल, विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में आती है कृष्णापुरम विश्वविद्यालय, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ये विश्वविद्यालय की विशेषता यह थी कि विभिन्न विज्ञानों और संस्कृति की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। 12 नंबर पर आते हैं नेल्लोर विश्वविद्यालय, ये साउथ भारत में यानी कि साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। ये विश्वविद्यालय की एक विशेषता यह थी, यहाँ पर धर्म और तंत्र की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि अपना जो प्रशासक है उसके बारे में शिक्षा दी जाती थी। आगे जानिए, 13 नंबर पर है सोमपुरा विश्वविद्यालय। ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश अभी का है जो है, तभी वो अखंड भारत था, तभी बांग्लादेश भी अपना भारत से जुड़ा हुआ था। वो टाइम पे वो बांग्लादेश में ये सोमपुरा विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और दोस्तों, 14 नंबर पर आती है अमरावती विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय है वो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया था। यही विश्वविद्यालय की एक विशेषता थी कि बौद्ध और जैन संप्रदाय यानी कि जैन धर्म का वो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था। 15वें नंबर पर आती है नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय, ये आंध्र प्रदेश में स्थित थी। उसकी विशेषता, ये बौद्ध का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
फिर 16 नंबर पर आती है रत्नागिरी विश्वविद्यालय, जो हाल महाराष्ट्र में रत्नागिरी शहर है ना, वही नाम से, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं पड़ती कि ओडिशा में थी। ये भी एक बौद्ध धर्म का एक तंत्र का केंद्र था। उसके बाद में आती है 17 नंबर पर, वो थी मलकापुरम विश्वविद्यालय, और ये भी भारत के साउथ में यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित थी। उसकी विशेषता विभिन्न धर्मों और विज्ञान की शिक्षा देने का ये यूनिवर्सिटी में काम किया जाता था। फिर 18 नंबर पर आते हैं त्रिशूर विश्वविद्यालय, त्रिशूर विश्वविद्यालय। उसकी विशेषता कला, साहित्य और ज्योतिष की वहां पे शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में विजयपुरा विश्वविद्यालय, ये भारत का कर्नाटक में स्थापित किया गया था, और ये विश्वविद्यालय का एक विशेषता ये थी, यहाँ पे धर्म, तंत्र और ज्योतिषी शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद में आगे देखिए तो 20 नंबर पर आती थी कादयर विश्वविद्यालय। कादयर विश्वविद्यालय ये भारत का तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, और तमिल साहित्य और कला का अध्ययन यहाँ पे किया जाता था, यानी कि उनका तमिलनाडु राज्य के हिसाब से उनका पर्टिकुलर एक शिक्षा का एक यूनिवर्सिटी यानी कि महत्व का केंद्र था। 21 नंबर पर आता है मयंकट विश्वविद्यालय, ये कर्नाटक में स्थित थी। उसकी विशेषता धर्म और तंत्र का प्रमुख केंद्र था। फिर 23 नंबर पे आते हैं उडुपी मठ, ये उडुपी नाम है कर्नाटक में, कर्नाटक की जो यूनिवर्सिटी है उसमें माना जाता है, और उसका एक अद्वैत वेदांत और धर्म की शिक्षा देने का इस यूनिवर्सिटी में काम किया जाता था। उसके बाद में 23 नंबर पर है कन्नूर विश्वविद्यालय, ये भारत का केरल राज्य में थी। केरल की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी, और उसकी विशेषता थी साहित्य, कला और ज्योतिष की यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। 24 नंबर पर आती है अनुराधपुर विश्वविद्यालय, ये भारत का श्रीलंका में स्थापित किया गया था, और उसकी विशेषता ये थी कि बौद्ध धर्म और उसका ज्ञान का वो केंद्र था। फिर 25 नंबर पर आती है कथालूर शाला, ये भी भारत का तमिलनाडु राज्य में था। ये विशेष विभिन्नता विज्ञान और तंत्र का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों, ये प्राचीन विश्वविद्यालय शिक्षा के उच्चतम मानकों के प्रतीक थे, और यहाँ पर हमारा दुनिया भर के छात्रों ने शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। इन संस्थाओं में विभिन्न विज्ञान, धर्म, कला, तंत्र की शिक्षा दी जाती थी, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत की पुरातन यूनिवर्सिटियां यानी कि विश्वविद्यालय। अभी हमारी जो हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं वो मतलब विश्वविद्यालय, और पूरे भारत में कुल मिला के ऐसी जानी मानी 25 यूनिवर्सिटी थी, और उसमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और शिक्षा का काम किया जाता था। तो दोस्तों, आपने कभी पहले ये जानकारी सुनी है या नहीं सुनी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा पेज को फॉलो कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय गर्वी गुजरात।